हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्क्रीन स्टूडियो में। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में डेटा में फिल्टर कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए फिल्टर का मतलब क्या होता है। फिल्टर का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी या किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको लंबा सा बड़ा सा डेटा पे काम करना है। अब आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने कह दिया कि हमें स्टेट वाइज, नेम वाइज या शॉर्ट लिस्ट वाइज हमें डेटा चाहिए। जैसे आपका ये डेटा काफ़ी छोटा है, मेरा ये मैं एक्सरसाइज के लिए बता रहा हूँ, ये हमारा डेटा छोटा है। आपको कभी कभी बड़ा डेटा मिल जाएगा 100, 200, 300, 400 लोगों का। अब उसमें कई कई स्टेट के लोग होंगे। आपको आपके बॉस ने कह दिया हमें सिर्फ यूपी के स्टेट का डेटा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके फाइंड करेंगे। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और ये काम आपके बॉस को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको मैं प्रोफेशनल तरीका बताता हूं। आप आसानी से यूपी का डेटा निकाल सकते हैं, बिहार का डेटा निकाल सकते हैं, किसी भी स्टेट का डेटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए से मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा फिल्टर। आपको फिल्टर पे क्लिक कर देना, 1 क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमने फिल्टर पे क्लिक कर दिया। ये हमने डेटा की हेडिंग को सिलेक्ट किया और ये फिल्टर पे क्लिक कर दिया। जब फिल्टर पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी हेडिंग्स पे ड्रॉप डाउन बन के आ गया है। ये ड्रॉप डाउन आप देख सकते हैं बन के आ गया है। अब आपके बॉस ने कहा है कि आपको हमें सिर्फ यूपी का डेटा दिखाइए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल यहाँ पे शो होगा। सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और सिर्फ यूपी का डेटा हमें देखना है, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ यूपी का डेटा शो हो गया है। अब आपको ये करना है कि आपको सिर्फ बिहार का डेटा चाहिए। आप यूपी पे अनचेक करिए, बिहार पे क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। आपको सिर्फ बिहार का डेटा आ गया है। इसी तरीके से आप इस पे सिलेक्ट ऑल करिए और ओके कर दीजिए, आपका पूरा डेटा आ गया। उसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर आपके बॉस ने कह दिया कि आप सीरियल वाइज नेम की एंट्री दिखाइए, जैसे पहला ए से स्टार्ट हो, फिर बी से स्टार्ट हो, फिर सी से स्टार्ट हो, इसी तरीके से आप सीक्वेंस में करिए। तो आप ये सवाल आपका आता है इंटरव्यू में, बहुत सी जगह ये आपका सवाल पूछा जाता है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, नेम पे जाएंगे, फिल्टर लगाने के बाद आपको इस पे सिलेक्ट ऑल करके हटा देना है, इस पे सिलेक्ट ऑल रहने ही देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको शो होगा सॉर्ट ए टू जेड। आपको ए टू जेड फाइंड करना है सीक्वेंस में, तो आप ए टू जेड कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे ए टू जेड आ गया। अगर आपको क्या करना है, जेड टू ए करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए, जेड टू ए आ गया। आप देख सकते हैं पहले बी से स्टार्ट हुआ, फिर उसके ऊपर आर से, फिर उसके ऊपर एम से, इसी तरीके से लास्ट में ए पे खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं ए पे खत्म हो गया। इसी तरीके से आपको ए टू जेड करना है, ए से स्टार्ट करना है, जेड पे खत्म करना है, आप इस पे करिए, ए से स्टार्ट हो गया, जेड पे खत्म हो गया। अब आपके बॉस ने कह दिया कि हमें आईडी नंबर ESI 2020 का डेटा दिखाइए। अब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, काफी नीचे डेटा आपका होगा, तो आप इसमें काफी टाइम लगेगी। तो आप इस पे भी फिल्टर का यूज कर सकते हैं। आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, सबको अनचेक करिए, यहाँ पे 2020 सिलेक्ट करिए, यहाँ पे सर्च कर लीजिए, क्या सर्च कर लीजिए, ESI 2020। ठीक है, ये आपका डेटा यहाँ पे आ गया। सिलेक्ट ऑल रिजल्ट इस पे अनचेक करिए और ओके करके यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ESI 2020 का डेटा यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से आपको कोई और डेटा सिलेक्ट करना है, इस पे सिलेक्ट ऑल करिए और यहाँ पे ओके। जैसे आपको करना है, क्या करना है, आपको आपके डेटा में कोई मनोज नाम का है, इसी तरीके से आप इस नेम वाले पे सिलेक्ट करिए, आप सब पे अनसेलेक्ट कर दीजिए और आपको क्या सिलेक्ट करना है, मनोज। क्या नाम का है, मनोज नाम का। तो आप इस पे लिखिए मनोज। मनोज यहाँ पे आ गया है, आप इस पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं मनोज के डेटा का जितना है यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से आप एड्रेस पे निकाल सकते हैं। अब बेसिक सैलरी क्या है, अब बेसिक सैलरी में आपको निकालना है कि आपकी 20,000 सैलरी कितनी है, कि 20,000 सैलरी किसकी है। तो आप यहां पे लिखिए 20,000, क्या लिखिए 20,000। आप इस पे लिखिए 20,000। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जब मैंने ओके किया, ये 20,000 सैलरी किसकी है, मनोज की है। इसी तरीके से आपको और कुछ फाइंड करना है कि आपका HRA किसका कितना है, आपका HRA निकालना है, 3,000 किसकी है, तो आप यहाँ पे लिखिए 3, क्या लिखिए यहाँ पे आप देखिए 5,000 कितनी है, 5,000 किसी की नहीं है। अब यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 2,000 किसकी है, 2,000 पे किसी की नहीं है। इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे 3,000 किसकी है, 3,000 और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं 3,000 सैलरी इसकी है। इस तरीके से इसका फाइंड आउट हो गया। अब इसी तरीके से आप सबका
स्टेट वाइज, नेम वाइज फिल्टर आउट करके लगा सकते हैं। अब हम वापस से इसको फिल्टर हटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल हेडिंग को सिलेक्ट करना है, वापस से फिल्टर पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं फिल्टर हट गया है। अब मैंने दो तरीके बताया था फिल्टर लगाने का। दूसरा तरीका क्या है, आपको किस करना क्या, आपको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, आपका डेटा यहां से यहां तक सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपसे ये डेटा, आपका डेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेबल में। आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है, तो आपका डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल में। आप देख सकते हैं ये आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया और आपका डेटा काफी शानदार लग रहा है। अब इसमें भी फिल्टर हो गया, सेम वही काम होगा। आप देख सकते हैं वही चीज इसमें भी अप्लाई हो गई है, सेम वही आप इसमें भी फिल्टर इसी तरीके से लगा सकते हैं। अब आपको आपके डेटा को और स्टाइल बनाना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिए, आप यहाँ से फॉर्मेट बदल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं यहाँ पे डिजाइन में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको आपका डेटा जो टेबल में आपने कन्वर्ट किया है उसको आपको वापस से नॉर्मल सीट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको शो होगा कन्वर्ट टू रेंज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेटा रेंज में कन्वर्ट हो गया। क्या किया था मैंने, कन्वर्ट टू रेंज। अब इसी में एक और ऑप्शन आता है, जैसे आपने की एंट्री में आपको डुप्लीकेट आपका दिया गया, उसको आपको रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। आपको डेटा सिलेक्ट है, आपको रिमूव करना है कि डुप्लीकेट एंट्री, मतलब एक बार दो एंट्री जो हुई है उसको डिलीट करिए। तो आपको डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रिमूव डुप्लीकेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस पे, नेम पे हम क्लिक कर देते हैं। इस सब में आपका डुप्लीकेट एंट्री जो होगी वो डिलीट हो गई। जब मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नो डुप्लीकेट एंट्री फाइंड आउट हो गई है। जैसे मैंने यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, तो नो डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे फाइंड हो रही है। इसी तरीके से क्यों नो डुप्लीकेट हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज है, सीरियल नंबर चेंज है। इसी तरीके से आप डुप्लीकेट को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।